नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपका अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर का 2024 अगस्त में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हम आपको संभावित क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या यूँ कहें कि एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो बार बार रिपीट हुआ है। इसलिए आप इन सबको अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाना। ये सभी टेंटेटिव यानी पूरी तरह से संभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल जाएंगे। दरअसल होता क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे कुछ समय पहले एक लिस्ट आती है संस्थान के पास, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको ये मटेरियल आपको लेकर आना है, अगर नहीं है तो उससे हम ना एक हिंट निकालते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रैक्टिकल बनते हैं। सो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए बताने वाले हैं कौन से प्रैक्टिकल है। टॉप 7 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उनके तरीके, कुछ डायग्राम भी दिखाऊंगा, करना कैसे वो सब भी बताएंगे। एक बार हम संभावित मटेरियल की लिस्ट देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा और हो जाएगा। पिछली बार जो रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इन सभी प्रैक्टिकल्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। देखो, एनसीवीटी एग्ज़ाम की बात हो रही है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो कि 2 साल वाले होते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं और ये बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट है। श्रीमान जी, आपके आईटीआई में से क्या क्या मांगा गया है? आपके संस्थान को कहा गया है कि आप एक एमसीबी रखिएगा, प्रत्येक एक ट्रेनिंग के लिए चाहिए, यानी आपको एक एमसीबी ज़रूर मिलेगी। तो एमसीबी से कैसे कनेक्शन करने होंगे, इसमें से क्या क्या चीज़ बनेगी वो बताऊंगा। लैंप होल्डर 2, उसके बाद में लैंप चाहिए 2, यानी 2 लैंप होल्डर में लगेंगे, तो ये दोनों तो एक ही सेट हो गया। 1 वे स्विच भी चाहिए 2, तो सीधी सी बात है ये तीनों एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्ट हो गए, यानी एक स्विच से एक लैंप को कंट्रोल करना है, दूसरे स्विच से दूसरे लैंप को कंट्रोल करना है। कुल मिलाकर के बात ये आ गई कि आपको 2 लैंप को कंट्रोल करते हुए डायग्राम बना करके दिखाना है। ऐसा एक प्रैक्टिकल बन सकता है। एमसीबी किसके लिए हो गई? एमसीबी मेन स्विच के रूप में उसमें काम कर जाएगी, फेज न्यूट्रल के रूप में। तो ये मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा पूरा। कनेक्टिंग वायर 1.5 mm², क्योंकि इस पूरी वायरिंग को करना है। और उसके बाद में ट्रेड रिलेटेड टूल जैसे प्लायर, पेचकस, जो भी चाहिए, इक्विपमेंट और एसेसरी एज पर नॉर्म्स, यानी इसके अलावा जो एसेसरी, यानी इस अगर लिस्ट को देखें तब तो आपके एक ही प्रैक्टिकल का ऑप्शंस हमारे सामने है। कौन सा? कि आपको वायरिंग वाले में से मिलेगा और ये कहा जाएगा कि 2 लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करना है। सिंपल मतलब एक लैंप एक जगह से, एक लैंप एक जगह से, उसका डायग्राम बना दीजिए, एमसीबी से उसको कंट्रोल करते हुए हमें दिखा दीजिए, ये बनता है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो पिछले सालों में जो आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, सबसे ज़्यादा बार आए थे, वो कौन से, इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन पेपर पर ले चलता हूँ। देखो, ये है क्वेश्चन पेपर जो मुझे लगे हैं संभावित क्वेश्चंस, और जो रिपीट हुए थे वो हमने बनाए हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, यानी संभावित प्रश्नों का हमने सेट तैयार किया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन रहा है। एक क्वेश्चन में 3 बातें लिखी हुई आती है। सवाल देखो, पहला, ड्रा द सर्किट डायग्राम यूजिंग द BIS, BTS नहीं है, BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS सिंबल टू मेजर द पावर एंड एनर्जी इन ए सिंगल फेज AC सर्किट विद यूनिटी पावर फैक्टर। ये वो प्रैक्टिकल है जो वर्ष 2021 से लगातार रिपीट हो रहा है, तो पूरी संभावना है। प्रैक्टिकल पेपर इंग्लिश में होता है, ये ध्यान रखना, हिंदी में नहीं आएगा। फिर क्या करें? लिस्ट आउट द रिक्वायर्ड टूल, यानी क्या क्या टूल चाहिए उनकी लिस्ट लिखिए। इंस्ट्रूमेंट और रॉ मटेरियल्स विद स्पेसिफिकेशन, आल्सो राइट प्रोसीजर स्टेप टू परफॉर्म अबव पैरामीटर्स मेजरमेंट इन सिंगल फेज AC सर्किट, यानी प्रोसीजर लिखनी है, टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है इस पर मैंने आपको एक वीडियो पहले दिया हुआ है, आप समय निकाल कर उसको देख कर आना। उसमें मैंने बताया था कॉपी में क्या क्या लिखना होता है, तो डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। और क्या करें? कनेक्ट द मीटर विद लोड एंड मेजर द पावर एंड एनर्जी डायरेक्टली इन सिंगल फेज AC सर्किट। सिंगल फेज AC सर्किट में आपको मेजरमेंट के लिए बात कर रहा है। अब आप कहो तो मैं रफली डायग्राम बनाकर यहाँ दिखा देता हूँ, बाकी आपको मैं एक्चुअल चीज़ें भी बता दूँगा। देखो, सबसे पहले सिंगल फेज सिस्टम जब भी आ जाए ना, तो डायग्राम की शुरुआत कैसे करनी है? डायग्राम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच दिखाना है। क्या करोगे? स्विच दिखाना है। लेकिन इस बार आपको
वो MCB वाला ऑप्शन दे रहा है तो आप MCB भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये स्विच है आपके और ये DPIC स्विच है, ध्यान रखना, डबल पोल आयरन क्लेड है। एक डायग्राम मैं अच्छे से बनाकर बता रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। और जितना इसमें बताऊँ ना उतना लिखना है प्रैक्टिकल में, डायग्राम के ही सारे नंबर मिलेंगे। मैं एक ही डायग्राम अच्छे से बताने वाला हूँ, बस इसको समझ लेना और कवर कर लेना। यहाँ पर आपको फ्यूज लगा करके दिखाने हैं, ठीक है। हालांकि आजकल MCB आ गई तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना है। यहाँ पर फेज लिखोगे, यहाँ पर न्यूट्रल लिखोगे, ठीक है ना। अरे सॉरी, इसमें फ्यूज नहीं दिखाना। सिंगल फेज AC है, इसमें आपको न्यूट्रल लिंक लगाकर दिखाना है और न्यूट्रल लिंक आपको ऐसे दिखाना है। ये देखो, ये न्यूट्रल लिंक है। बात समझ में आ गई। फेज पर फ्यूज, न्यूट्रल पर लिंक दिखाना है, दोनों को आपस में एक साथ दिखाना है। तो ये आपका ICDP या DPIC स्विच है, इसके नीचे नाम भी लिखना है, वहाँ फेज न्यूट्रल लिखना है, वो सिंगल फेज सप्लाई हो गई। अब देखो उन्होंने मीटर जोड़ने के लिए कहा है, वाट मीटर और एनर्जी मीटर तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, कन्फर्म है। एनर्जी मीटर जोड़ने के 2 तरीके हैं, दोनों में से किसी तरीके को अपना लेना। लेकिन इसके अलावा आपको एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर को भी दिखाना ही है बिना कहे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो ये लोड ले चलते हैं पहले वहाँ पर, फिर बीच बीच में जहाँ मीटर जोड़ने पड़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ये वाली सप्लाई है ना, सीधे सीधे हमारे किसको दिखानी है, लोड को दिखानी है। लोड का डायग्राम ऐसे बना देना, ये चलेगा। इसके अंदर लिख देना चाहे तो लोड, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। इसके अंदर लिख देना लोड। और ये देखो, ये जो मैंने ऐसे लाइन खींच दी ना, आपको ऐसे नहीं खींचनी भैया, ये लाइन सीधी यहीं से मिलनी चाहिए, मतलब 2 लाइनें एकदम पैरेलल जानी चाहिए। ये सावधानियाँ आपको रखनी है, ठीक है ना। एक ही बना रहा हूँ अच्छे से, बाकी कवर कर लेना सारा। अब देखो, अगर एनर्जी मीटर दिखाना है ना, तो सिंगल फेज का एनर्जी मीटर दिखाने का एक तो ये तरीका होता है, यहाँ लिख दो kWh और सिंगल फेज, और फिर इस तरह से उसको दिखा करके क्या करना है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में ना दोनों तारें एंटर करते हुए दिखा दो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दोनों तारें एंटर करते हुए दिखा दो और दोनों तारें फिर एग्जिट करते हुए दिखा दो, तो भी एक्सेप्ट है। अंदर CCPC कैसे जुड़े हुए दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसको अगर CCPC के तरीके से दिखाना चाहो तो भी दिखा सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा आपको। दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ते हुए दिखाना है, AC का दिखा देना। फ्रीक्वेंसी मीटर जोड़ते हुए दिखाओ तो ठीक है, नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एम्पीयर मीटर ज़रूर दिखा देना, जो धारा का मापन करता है। और फाइनली पावर मेज़र करनी है, इसलिए यहाँ पर वाट मीटर ज़रूर दिखा देना। वाट मीटर के कनेक्शन कैसे होंगे, सुनना ध्यान से, पूरा हुआ नहीं है कनेक्शन अभी। वाट मीटर के कनेक्शन में एक तार यहाँ से आ रही है, एक आगे निकल रही है। एक तार यहीं से उठाकर ऊपर दिखानी है और दूसरी तार यहाँ से निकाल करके नीचे ले जानी है। वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, CC और PC, एनर्जी मीटर के जैसे ही। तो इस तरह से दिखाना है, CC सीरीज में, PC पैरेलल में। ये वाट मीटर के कनेक्शन है। हो गया भैया, मेजरमेंट लिया जा रहा है, ये लोड हो गया। जैसे ही सप्लाई ऑन करोगे, करके दिखानी नहीं है, सप्लाई ऑफ दिखाते हैं डायग्राम में हमेशा। जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे तो एनर्जी मीटर में से होते हुए जाएगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाएगा, एम्पीयर मीटर करंट दिखाएगा, वाट मीटर आपको पावर दिखाएगा। यानी इस सर्किट से आप पावर, वोल्टेज, करंट और एनर्जी चारों चीज़ों का मापन कर रहे हो। बताओ बात समझ में आई क्या? चाहो तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है ना, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब मैं एनर्जी मीटर को बता रहा था कि आप अगर उसको भी दूसरे तरीके से दिखाओ तो दिखा देना। वाट मीटर के जैसे एनर्जी मीटर के भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी CCPC होती है, 2 कॉइल होती है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। तो सेम ऐसे ही, बस अंदर kWh लिख देना, बाकी कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। बट ज़्यादा बेटर तरीका यही रहता है। तो kWh मीटर को ऐसे ही दिखाना, 2 तार इनपुट 2 तार आउटपुट में फिर, और उसके बाद भी सारी चीज़ें दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा वो सारा। बस ये इतना दिखाना है। बताओ एक डायग्राम समझ में आ गया क्या? हटा दिया है मैंने तो। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। ड्रा द स्कीमेटिक कनेक्शन डायग्राम यूजिंग BIS सिंबल एंड टेस्ट ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग इन पैरेलल। 2 ट्यूबलाइट पैरेलल में जोड़नी है भैया। दोनों की खास बात क्या है, ट्यूबलाइट पैरेलल में जोड़ते समय 2 कैपेसिटर, 2 चौक, सब कुछ अलग अलग लगाना होता है। सीरीज में जब लगती है ना तो चौक एक होती है, इतना सा फ़र्क है। तो देखो, एक ट्यूबलाइट ऐसे बना देना, ठीक है, इसके अंदर फिलामेंट होते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। ये लो, अब दोनों के फिलामेंट बना देना।
ऐसे इसका फिलामेंट बना दो, ऐसे इसका फिलामेंट बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, ठीक है। और दोनों के सीरीज में आपको चौक जोड़नी होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाली चौक दिखा दो, उसके लिए वो वाली चौक दिखा देना, दोनों की चौक दिखा दो, यहाँ से मेन सप्लाई दिखा देना, ठीक है। ये वाली चौक इसमें चली जाएगी, ये वाली चौक इसमें चली जाएगी, ठीक है श्रीमान। दोनों के इस एंड से इन दोनों को एक साथ जोड़ करके सप्लाई का न्यूट्रल दिखा दो, यहाँ पर फेज दिखा दो। स्कीमेटिक डायग्राम है, सीधा बनाना होता है, इसमें ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे नहीं कि गुरुजी कोई नंबर तो नहीं काट लेगा क्या, इसमें नंबर नहीं काटेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से निकाल करके आपको स्टार्टर दिखाना है दोनों ट्यूबलाइट का अपना अपना इंडिविजुअल। यानी इसमें खास बात क्या समझ में आई आपको, चौक दोनों की अलग अलग है, स्टार्टर दोनों की अलग अलग है, दो ट्यूबलाइट समांतर में जोड़ते हुए आपको दिखानी थी। ये लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसके लिए सामान क्या चाहिए, ये वो सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में देखो वो कह रहा है कि करंट वोल्टेज के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है जब कांस्टेंट और वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, यानी स्थिर प्रतिरोध हो, वोल्टेज बढ़ाने से धारा बढ़ी, ये संबंध दिखाना है। और दूसरा आपको वोल्टेज फिक्स रखनी है, अब आप रेजिस्टेंस के मान को बदल रहे हो तो धारा में क्या परिवर्तन आया, ऐसे दिखाना है। तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी अपना सकते हो। मेजर एनर्जी इन सिंगल फेज सर्किट, ये रिपीट हो गया, पहला ही क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन जो कराया था ना वही वाला है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कर देना आ जाएगा, ये वही वाला है। एनर्जी मीटर दिखाना है वैसे ही। मेकिंग टी जॉइंट ऑफ 720 पीवीसी वायर, ये मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, सोल्डरिंग भी करनी है और इसका जॉइंट करना है। ब्रिटानिया टी जॉइंट नहीं है, पीवीसी तार की बात कर रहा है 722 वाले की। और फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, चलिए इनके मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड केबल, स्किन्स इट एंड ड्रेसेस द केबल, यानी केबल के भागों को पहचानना है, उनको छीलना है, ड्रेसिंग करनी है। तो ये है 7 महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल। चाहो तो इनकी फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। एक तो देखो, जब आपको लिखने के लिए बोला जाए ना तो ये चीज़ लिखनी है, मैं जूम करके दिखा दूँ। ये हमारा लास्ट जो 7वां प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था ना, अंडरग्राउंड केबल के भागों की पहचान करो, और वो वाला है। तो इसके लिए देखो, एक तरफ आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट टाइटल डालना है, और फिर उसके नीचे बराबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेज में नीचे ही चलते जाना है, नीचे लिख देना है रॉ मटेरियल, यानी सामग्री क्या क्या चाहिए। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट में क्या चाहिएगा, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm का, ये आगे वाले डाटा लिखने हैं, बहुत इन चीज़ों का मायना होता है और नंबर मिलते हैं। डबल एंडेड इलेक्ट्रिशियन चाकू, इलेक्ट्रिशियन चाकू से इंसुलेशन छीलेंगे 100 mm का। हेक्सा एडजस्टेबल विद ब्लेड 300 mm का, क्योंकि केबल को काटनी है। और हैंड वाइस 50 mm विद जा, यानी हैंड वाइस चाहिए जिसमें जा 50 mm का खुल जाए ताकि केबल को बीच में हम रोकेंगे, ठीक है। कितने चाहिए, एक एक, 1 NOS 1 NOS 1 NOS, मतलब एक एक संख्या चाहिए इनकी। सामग्री में क्या चाहिए, अंडरग्राउंड केबल चाहिए मल्टी कोर एल्यूमिनियम की 30 सेंटीमीटर एक केबल, और बाइंडिंग वायर 16 SWG का, जो उसको बांधने के लिए आएगा आवश्यकता अनुसार। ऐसे तो लिखना है। रॉ मटेरियल इसका बताओ, समझ में आ गया क्या। तो ये तो केबल छीलने वाला और वो प्रैक्टिकल था, इसकी ज़्यादा ज़रूरत, मतलब प्रैक्टिकल कैसे करना है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो और प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो टूल्स एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चाहिए आपको, है ना। ये वो वायरिंग वाला है, क्योंकि वायरिंग में देखो स्टील रूल चाहिएगा, नाप भी लेना होगा 300 mm का, साइड कटर प्लायर भी चाहिए, कम्बिनेशन प्लायर भी चाहिए, हैंड ड्रिल मशीन भी चाहिए, पोकर चाहिए, पेचकस 2 अलग अलग चाहिए, नियॉन टेस्टर भी चाहिए, लकड़ी का मेलेट भी चाहिए। तो ये इस तरह से आपको टूल्स लिखने, और इधर देखो सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टूल्स एंड रॉ मटेरियल की लिस्ट लिखनी है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। और ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, जिससे आपको अननोन रेजिस्टेंस नापना है, ठीक है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना देना, अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ जोड़ना ही है। ये P और Q रेशो आर्म है, ये S वेरिएबल बुझा है। ये इसको थ्योरेटिकल बहुत समझाया है। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थ्योरी वाली क्लासेस देख रहे हैं या अपनी ITI में ढंग से पढ़ कर आए हैं तो इस डायग्राम में ज़रूरत नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली आपको अननोन रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ना है इन दोनों के बीच में, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद में आप इस स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। ये वेरिएबल मान है, सेंसिटिविटी, सुगराई तक कम ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू कम ज़्यादा होगी।
ये व्हीट स्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस नापने का है, चाहो तो इसका फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं जॉइंट वाले पर। देखो जॉइंट वाले पर आपको क्या करना है, टी जॉइंट बना करके दिखाना है। तो टी जॉइंट बनना तो ऐसा चाहिए, इसको देख लो पहले, ठीक है ना। मैं इस फोटो को एक बार साइड में कर देता हूँ, ये लो। टी जॉइंट ऐसा दिखाई देना चाहिए बनने के बाद। बनाएंगे कैसे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब इस फोटो को हटा देता हूँ, यहाँ आ जाइए। करना क्या है, पीवीसी का एक तो टुकड़ा लेना है और एक आपकी पूरी लंबी केबल होगी। तो केबल के बीच वाले हिस्से को इंसुलेशन हटा देना है जितनी दूर आप चाहते हैं। एक दूसरा टुकड़ा जो है उसका इंसुलेशन हटा देना है। अब क्या करना है, ये जो टुकड़ा हटा रहे हैं ना, उसी की एक तार लेकर के इसको खुद को बांध देना है यहाँ से, और उसके दो हिस्से बनाने ऐसे। ध्यान से देखो, तो ये वाली जो केबल जा रही है ना, इसके आर पार ऐसे जाना चाहिए। एक टुकड़ा नीचे से निकलना चाहिए, एक ऊपर से निकलना चाहिए। और कैसे बांधना है, ऊपर वाला जो जा रहा है ना, इसको तो यूं इस साइड बांधते हुए आना है ऐसे, और नीचे वाला जो जा रहा है इसको ऐसे बांधते हुए आना है अंदर से बाहर की तरफ। समझ गए ना, एकदम प्रॉपर जॉइंट बन जाएगा। ये आपको दोनों चीज़ें दिखानी है। बताओ समझ में आई क्या बात। और ये वो एनर्जी मीटर वाला है, तो ये इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। ऐसे ही दिखा देना। ये देखो, फेज न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई, फिर DPIC स्विच, फिर फेज और फेज पर फ्यूज, न्यूट्रल पर लिंक, फ्रीक्वेंसी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर। इसने तो पावर फैक्टर मीटर भी दिखाया है। और ये लो लोड। तो जो जो चीज़ आपसे पूछे वो कर देना, ठीक है। इतना सा यही वाला मानो, और कोई दिक्कत नहीं है। एक वो बता देता हूँ, वायरिंग वाला जो MCB से जोड़कर दिखा रहे थे, तो इसमें ना कुछ भी नहीं करना। 2 लैंप है, यहाँ पर दिखा दो, यही होल्डर लगेंगे, होल्डर में लैंप लग जाएगा। 2 वन वे स्विच है, ऐसे दिखा दो। स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे ही बनेगा जो मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ ना MCB दिखानी है, तो आप इसकी जगह MCB लिख देना, ठीक है। तो न्यूट्रल जाता है लैंपों को सीधा, फेज आता है स्विच में, और स्विचों से निकल करके फेज क्या करता है, यहाँ पहुँचता है। ये लो डायग्राम। 2 लैंप को 2 स्विच से अलग अलग स्थान से कंट्रोल करना, ऐसा भी डायग्राम आपका प्रैक्टिकल आपका आ सकता है। इसकी ज़्यादा संभावना है बिल ऑफ मटेरियल देखते हुए। बाकी एनर्जी नापने वाले की भी पूरी संभावना है। क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ आपको सिखाने का प्रयास किया ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ITI फर्स्ट ईयर के आपके फ्री टेस्ट अवेलेबल।